Prime Minister in that meeting with his cabinet ministers very clearly said, बहुत साफ शब्दों में प्रधानमंत्री ने कहा कि आस्था को पहले रखिए, अग्रेशन नहीं होना चाहिए, फिजूल की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना जिम्मेदारी है आप लोगों की कि सब कुछ पीसफुल तरीके से हो. Despite these assurances coming in from the Prime Minister himself and that brief being given to the cabinet ministers, अभी बयान रुक नहीं रहे हैं ऑपोजिशन की तरफ से. People in the RJD believe that the BJP is going to organize some sort of a blast there. There are those in Congress who think there's going to be a Godhra-like situation. Why? देखिए, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो अभी एड्रेस किया उन्होंने सही एड्रेस किया और उन्होंने जो एड्रेस किया वो अपने ही मंत्रियों को और अपने ही सांसदों को एड्रेस किया, क्योंकि इस तरह के बयान जो नफरत फैलाने वाले आ रहे हैं वो आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से ही. हम लगातार स्टेटमेंट बना रहे हैं कि हमारा फेथ है जो वो राम में है, रोम रोम में हमारे राम है, हम उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं बना रहे. लेकिन जो आप कोट कर रही हैं कि फेथ के अगेंस्ट आप बोल रहे हैं या आपको एक ब्लास्ट की जो आप बात कर रही हैं, तो 48 घंटे पहले का गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने बोला कि हो सके प्राण प्रतिष्ठा के पहले इंडिया ब्लॉक से कुछ देश में अनहोनी हो जाए, कुछ गलत करवा दे. नहीं, गोधरा जैसा स्टेटमेंट, गोधरा जैसे हालातों वाला स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ से आया या बीके हरिप्रसाद की तरफ से? और बीजेपी बॉम्ब ब्लास्ट कराएगी ये स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ से आया या ऑपोजिशन कैंप में आरजेडी की तरफ से आया? और ये कहना कि राम जो है नॉनवेज खाते थे ये बीजेपी की तरफ से आया या जितेंद्र आव्हाड की तरफ से आया? तो ये इस तरह के अननेसेसरी फिजूल की बयानबाजी कौन कर रहा है? मुझे लगता है आप इसको पूरा से सुनेंगी और जो आप रिसेंट स्टेटमेंट बना रही हैं, बता रही हैं, वो जो आया उसके कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से लिंक दो लड़कों ने मुस्लिम नाम से आईडी बनाकर और प्रॉपर आईएसआई लगाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उड़ाने की धमकी, राम टेम्पल को उड़ाने की धमकी, इवन एसटीएफ चीफ को उड़ाने की धमकी उत्तर प्रदेश में दी. और जब उस बात का पता चला उसके बाद ही सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं कि खुद भारतीय जनता पार्टी को मद्देनजर आप लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं. Okay, I know Sanjeev Verma, you want to come in, but let me combine comments from Kanchana Yadav and Adil Hasan as well. Adil Hasan, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए दिखाई दिए यूएई के प्रेसिडेंट के साथ. मुस्लिम वर्ल्ड जो है लगातार प्रधानमंत्री को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स देता है. यूएई के प्रेसिडेंट अग्री करते हैं कि वो प्रधानमंत्री के साथ रोड शो करने को तैयार हैं. उसके बावजूद फियर मॉन्गरिंग, डर फैलाने की कोशिश. ओवैसी साहब कह रहे हैं मस्जिदों को आबाद रखिए, क्या पता हमसे छीन ली जाए. व्हाट इज द नीड ऑफ ऑल दिस? मैम, असल बात ओवैसी साहब सिर्फ नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट भी कल कह रहा है. सुप्रीम कोर्ट भी कल कहा कि जो भाजपा की सरकार है, जो गुजरात की भाजपा की सरकार है, बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं दिया, रेमिनेशन दिया, वो गलत दिया. और होम मिनिस्ट्री ने अमित शाह साहब ने गलत किया. सुप्रीम कोर्ट ने धर्म पर कुछ नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने धर्म पर कुछ नहीं कहा. सुप्रीम कोर्ट ने धर्म पर कुछ नहीं कहा. आदिल हसन जी, गलत बयानबाजी मत कीजिए, गलत बयानबाजी मत कीजिए. बिल्किस बानो का केस अलग है. सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजन की बात नहीं की. आप न्याय की, इंसाफ की, नाइंसाफी की बात कर सकते हैं, पर धर्म पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा. सो डोंट ट्राई टू डोंट गिव मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स. डोंट गिव फैक्चुअली इनकरेक्ट and misleading statements. I'm not talking about religion, I'm talking about reality. No, you said सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, इसलिए मैं कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के बारे में कुछ नहीं कहा. While you speak about Owaisi statement on masjid, don't club that with what the Supreme Court said. मोदी सरकार ने गलत किया. अमित शाह को, प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए. बिल्किस बानो के घर जाना चाहिए. मिस्टर हसन जी, एक एमपी नहीं, मिस्टर हसन, आदिल हसन, please come back to what the topic is. Come back to what the topic is. The Prime Minister talks about Sabka Saath while the opposition is indulging in fear mongering. Why? Where is Sabka Saath? Where is Sabka Saath? वे बिल्किस बानो को नारी शक्ति की बात करते हैं, उसके साथ इतना बड़ा नाइंसाफी हुआ. Adil Hasan, you are mixing issues. You are mixing issues. Don't digress. No, I am. Don't try to. No, stick to the topic. Talking about reality. Stick to the topic. Stick to the topic. Stick to the topic. No, you don't dictate terms on me. You can't dictate your terms on me. Then you'll talk on any issue. You'll talk on any issue, but not the debate issue. You'll talk about anything but the topic. Let me move on then. Okay, let me move on then. Let me go to Sanju Verma. Let me go across to Sanju Verma. Where is Sabka Saath? Sanju Verma asks Adil Hasan. I will still stick to the topic, Mr. Adil Hasan. Let's stick to the topic. Where is Sabka Saath? Sanju Verma asks Mr. Hasan. Respond. Yes. Swati, he has been rambling on and on and on a topic that we are not discussing currently. But since he mentioned, I will just take 10 seconds to say,
I am upholding the Supreme Court judgment by saying, well done, that Bilkis Banu's perpetrators are going back to the lockup. But do you have the decency to speak one word in favor of Shah Bano, who was thrown out along with her 5 kids by her lawyer husband and denied a paltry alimony of 179 rupees a month? Bilkis Bano के लिए आप आंसू बहाते हो, पर शाह बानो के लिए आपने आज तक एक क्रोकोडाइल टीयर, एक आंसू तक नहीं बहाया। यहाँ बैठकर भाषण मत दो बीजेपी को सेक्युलरिज्म पर। नरेंद्र मोदी इज मोर सेक्युलर देन 100 असदुद्दीन ओवैसी पुट टुगेदर। तो शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। Now let me speak on the topic at hand. आप भी चुप हो जाइए। You asked me. Adil Hassan ji, let her respond. Let her respond. I'll come back to you. Adil Hassan, let her respond. Let her make a Incorrigible point. bigot. Yes, go ahead. Sanju Verma, finish it. Thank you. Now you ask me, what about Sabka Saath, Sabka Vikas? I always say, Swati, that the devil is in the details and numbers never lie, by and large. And I will repeat this, though this has been said ad nauseum on various debates on times now. Pradhan Mantri Awas Yojana, 31% allocated and disbursed to minorities, particularly Muslims. Pradhan Mantri Ayushman Bharat Yojana, 33% reserved for minorities, particularly Muslims. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, 36% disbursed to minorities, particularly Muslim women. Pradhan Mantri Mudra Yojana, 37% disbursed to minorities, particularly Muslims. So Sabka Saath, Sabka Vikas is not something which is a mere homily or a platitude for the Modi government. We don't talk the talk, we walk the talk. And I also want to say one more thing, Swati. In the first term of the Modi government, 3.9 crore minority scholarships were given. In the second term, that amount is more than 5 crore, which means by the end of Modi's second term, more than 9 crore scholarships would have been given to minorities across various, strata, be it Jains, Christians, Sikhs, so on and so forth. The third and most important point, जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सेक्युलर नहीं है, मैंने स्वाति के डिबेट पर ये पिछले हफ्ते भी कहा था, दोबारा दोहराऊंगी, ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो ग्रैंड इस्तिकलाल मॉस्क पर जाकर चादर चढ़ाते हैं इंडोनेशिया में, भारत में अजमेर दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाते हैं। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो October 2021 he visited the Pope at the Vatican after a gap of 30 long years. The last prime minister to do so was Atal Bihari Vajpayee. ये वही प्रधानमंत्री हैं who from the ramparts of the Red Fort says we should celebrate the 400th birth anniversary of Guru Tegh Bahadur with pomp and gaiety. ये वही प्रधानमंत्री हैं who also visited the Al-Hakim Mosque in Egypt, which incidentally has been renovated by the Bohra community of India under the aegis of Narendra Modi. और ये वही नरेंद्र मोदी है जो बड़े गर्व के साथ will be there presiding over the consecration ceremony on the 22nd of January, because Narendra Modi, despite being secular, wears his Hindutva proudly on his sleeves.